1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके की गलियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस दिन का सन्नाटा कुछ अलग था। सुबह सुबह दूधवाला जब भाटिया परिवार के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी घर में सन्नाटा छाया रहा। पड़ोसियों को शक हुआ और जब उन्होंने अंदर झांका तो जो देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। घर की छत से 11 लोग लटके हुए थे। सबके शरीर रस्सियों से बंधे हुए, आंखों पर पट्टियां और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। नीचे एक पूजा की थाली रखी थी और पास में खुले पड़े थे कुछ धार्मिक ग्रंथ। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा था। पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई, लेकिन सवाल वही था, आखिर पूरे परिवार ने ऐसा क्यों किया? भाटिया परिवार बुराड़ी में एक सम्मानित, खुशहाल परिवार माना जाता था। दादी नारायणी देवी, उनके बेटे ललित और भूपेंद्र, बहुएं और पोते पोतियां, कुल 11 लोग एक ही घर में रहते थे। मोहल्ले में सभी उन्हें बेहद संस्कारी और धार्मिक मानते थे। उनके घर में कभी झगड़े या कलह की कोई बात नहीं थी। लेकिन इस मुस्कुराते हुए परिवार के पीछे एक रहस्यमय सच्चाई छिपी थी। पुलिस को घर की तलाशी में 11 डायरी मिली और यहीं से इस केस ने नया मोड़ लिया। इन डायरियों में हर दिन के निर्देश लिखे थे, किसे कहां खड़ा होना है, कब आंखों पर पट्टी बांधनी है, कब मंत्र पढ़ना है। एक एंट्री में लिखा था, 1 जुलाई की रात को सब कुछ पूरा हो जाएगा, मां आएंगी और हमें मुक्ति देंगी। जांच में सामने आया कि ललित, जो परिवार का छोटा बेटा था, अपने पिता की मौत के बाद मानसिक रूप से बदल गया था। उसे लगता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और परिवार को दिशा दिखाती है। ललित अपने पिता की आत्मा की आवाज सुनता था और जो कुछ भी वो आवाज कहती, वही घर में नियम बन जाता। धीरे धीरे पूरा परिवार उसी पर विश्वास करने लगा। ललित ने परिवार को यकीन दिलाया कि अगर वे उसके बताए अनुसार कुछ विशेष धार्मिक क्रिया करेंगे तो उनके पिता की आत्मा आकर उन्हें मुक्ति दिलाएगी। सबने उस पर भरोसा किया क्योंकि वो परिवार का मुखिया था और सभी उसे मानते थे। 30 जून 2018 की रात परिवार ने वही किया जो डायरियों में लिखा था। उन्होंने रस्सियां तैयार की, आंखों पर पट्टियां बांधी और खंभों से लटक गए, इस विश्वास में कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक धार्मिक क्रिया है जो उन्हें मोक्ष दिलाएगी। लेकिन अगली सुबह 1 जुलाई 2018 को जब पड़ोसी अंदर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस जांच में कोई जबरन प्रवेश या हत्या का सबूत नहीं मिला। न कोई संघर्ष, न कोई चोरी। सब कुछ व्यवस्थित था। पुलिस ने इसे एक शेयर्ड साइकोसिस यानी सामूहिक मानसिक भ्रम का मामला बताया, जहां एक व्यक्ति के भ्रम और अंधविश्वास ने पूरे परिवार को अपने साथ बहा लिया। बुराड़ी केस केवल एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि अंधविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी और अंधभक्ति किस तरह एक खुशहाल परिवार को भी खत्म कर सकती है। आज भी वो घर बुराड़ी में खड़ा है, सुनसान, खामोश और अपने अंदर दफन उस रहस्य के साथ जिसे शायद कभी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस घर में अब भी कुछ अजीब महसूस होता है, पर सच ये है कि बुराड़ी केस केवल एक जगह नहीं, एक सबक है जो हमें याद दिलाता है कि डर और विश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली होती है।